नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागरफी अड्डा पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भारत का भूगोल में जो भारत का सामान्य परिचय है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है अपना एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ताकि जो हम पढ़ाएंगे आप मेरे साथ अपना एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे आपके एग्जाम में सुटेबल हो। ठीक है। चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को एक सुविचार प्रस्तुत करूंगा। यह सुविचार यह है कि रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं होता है। रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं होता है। जिंदगी मुश्किल हो सकती है लेकिन बुरा नहीं हो सकता है। इस वजह से हर परिस्थिति में हमें धैर्य बना के रखना है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप आईएएस का, पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा कि आपके सामने कहीं न कहीं जो है बहुत सारे रुकावट पैदा होगा। उस रुकावटों का सामना करते हुए जो है हमें आगे बढ़ना है। कहीं न कहीं आपको धैर्य रखना है। आपको जो है विनम्र बन करके रहना है। और आपको जो है अपने आसपास के समाज या लोगों से, ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। उनसे आपको बच के रहना है। ठीक है। और अनुशासन में रहना है, ताकि जो है इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। आपको अनुशासन में रहना है, धैर्य बना के रखना है, अपने आसपास के लोगों से दूर रहना है, उन लोगों से दूर रहना जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तब जाकर के आप अपने रास्ते में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। जो भारत का सामान्य परिचय है उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है और आईएएस में बनता है, पीसीएस में बनता है, अन्य जितने भी वनडे एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन बनता है। और भूगोल का, जो भारत का भूगोल है, उसको हम जब पढ़ते हैं तो भारत का सामान्य परिचय से पढ़ने के बाद ही जो है हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि यह बेस है। अगर बेस की जानकारी नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, एकदम आसान शब्दों में, एकदम आसान भाषा में, आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, जिससे आपको समझने में एकदम आसानी लगेगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितना है, भारत की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितना है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ठीक है। भारत में, भारत कितने देशों की सीमा से लगा हुआ है, भारत जो देशों से लगा हुआ है उस देश में भारत के जो राज्य हैं कितने राज्य लगे हुए हैं, भारत में कर्क रेखा जो गुजरती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत, ध्यान रखिएगा, भारत जो है सबसे बड़ा सीमावर्ती वाला देश कौन सा है, सबसे छोटा सीमावर्ती वाला देश कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं, पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको यहां से मिलेगा। ठीक है। तो आइए एक एक करके हम आपको जो है एक एक पॉइंट करके बताएंगे, और उस पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, जिससे आपको आसानी होगा। अब हम आते हैं भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। पहला पॉइंट ये कहता है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर के ऐसे आते हुए यहां तक भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं, आप जो है नोट्स बनाते जाइएगा।
भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। ठीक, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई। जलीय सीमा का मतलब यह है, यहाँ पे आपका अरब सागर है। ठीक, यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है। अब कह रहा है भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, अर्थात जितने तटवर्ती राज्य हैं उसके लंबाई कितने हैं उसका जो है पूछ रहा है। तो भारत के जलीय सीमा की लंबाई मुख्य भूमि की, भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, ठीक, भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर है। 6,100 किलोमीटर है। ठीक, 2 पॉइंट हो गया। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत के जलीय मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के कुल जलीय सीमा की लंबाई, भारत के कुल जलीय सीमा की लंबाई, कुल जलीय सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। अब आप कहेंगे 7,516 किलोमीटर कैसे आया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो अंडमान निकोबार के जलीय सीमा की लंबाई, लक्षद्वीप की जलीय सीमा की लंबाई और मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई को जोड़ दिया गया है, तो अब जाकर के कुल जलीय सीमा की लंबाई कितना बना है? 7,516 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि भारत की लंबाई, अर्थात उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, 3,214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व, भारत की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व कितना है? 2,933 किलोमीटर। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व 2,933 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी कहता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये कहता है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है, और इंदिरा का जो उत्तरी बिंदु है कहां पड़ता है? तो लद्दाख में। ध्यान रखिएगा,
अभी भी बहुत सारे किताबों में जो है जम्मू कश्मीर लिखता है, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा हो गया तब से जो है एक किसमें पड़ता है, आपका लद्दाख में पड़ता है। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल है, जो कहां पे है, लद्दाख में है। भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कहां पे है, यहाँ पे कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ध्यान रखिएगा, दो है, एक कन्याकुमारी यहाँ पे मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, और एक कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट है, कहां पे स्थित है, यह अंडमान निकोबार के, मैं यहां लिख रहा हूं, यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पे है, यहां पे है, ठीक, और यह कहां पे स्थित है, तो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इतना हो गया, अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कहता है भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो यहां पे है भारत का पश्चिमी बिंदु, ध्यान रखिएगा, राजहर क्रीक या गौर माता। भारत का पश्चिमी बिंदु राजहर क्रीक या गौर माता है, जो कहां पे है, गुजरात में स्थित है। जबकि भारत का पूर्वी बिंदु यहां पे है, भारत का पूर्वी बिंदु कहां पे है, इसका नाम है किबीथू। जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु किबीथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहां पे हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक कहता है भारत कितने देशों की सीमा से लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहां पे पाकिस्तान है आपका, ये आपका अफगानिस्तान है, ये आपका चीन है, ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ये आपका म्यांमार है, ये आपका बांग्लादेश है। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं मैप बनाया हूं, उस पर आप फोकस मत कीजिएगा कि मैप कैसा बना है। फोकस ये करना है कि इस मैप के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मैप के माध्यम से आपको समझना है, इस पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, भारत से 7 देश की सीमा लगा हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा सीमावर्ती वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा सीमावर्ती वाला देश बांग्लादेश है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। ठीक। सबसे कम सीमावर्ती वाला देश है आपका, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान, जिसकी लंबाई है लगभग 100 किलोमीटर। ठीक है। सबसे कम सीमावर्ती वाला देश अफगानिस्तान, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर। सबसे ज्यादा लंबाई वाला देश कौन सा है सीमावर्ती में? तो 4096 बांग्लादेश। ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट करके ले चलेंगे कि बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ या अफगानिस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य जो है लगा हुआ है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है। यहां पे आपका, हम इधर से चलना है, यहां पे आपका गुजरात है, गुजरात के बाद आपका राजस्थान है, राजस्थान के बाद आपका पंजाब है, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख है। ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। अब आगे आते हैं अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान के साथ जो है भारत का एक राज्य लगा हुआ है, जो कौन सा है आपका? लद्दाख है। ठीक है। अब हम आते हैं चीन से। तो भारत और भारत का जो राज्य है जो चीन के साथ लगा हुआ है, कौन सा है? इधर आपका लद्दाख है, ध्यान रखिएगा, इधर आपका लद्दाख है। उसके नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, उसके नीचे आएंगे तो उत्तराखंड पड़ेगा, और इधर आपका जो है सिक्किम पड़ेगा, इधर आपका जो है अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से चीन के साथ जो है भारत के राज्य लगे हुए हैं। आप जो है जब भी पढ़ाई करेंगे मैप के साथ पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक। अब जो है नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक। भूटान के साथ कौन कौन सा देश लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, भूटान के साथ सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम। ठीक है, ये आपका लगा हुआ है। और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, सॉरी असम, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा लगा हुआ है। अब हम इधर आते हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इधर आपका पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखिएगा, इधर आपका पश्चिम बंगाल है, इधर आपका सिक्किम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ जो है सीमा लगा हुआ है। अब हम आते हैं म्यांमार में, ध्यान रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा और आप अपने सामने मैप रखिएगा, मैप के साथ आप जो है देखते जाइएगा तो फटाफट याद हो जाएगा। म्यांमार के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, इधर अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे आपका नागालैंड है, मणिपुर है और जो है मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है म्यांमार के साथ जो भारत के जो राज्य हैं लगे हुए हैं। इस तरीके से भारत जो है 7 राज्यों की सीमा, 7 देशों की सीमा से लगा हुआ है, और 7 देश जो है भारत के किन किन राज्यों से लगे हुए हैं उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट एक आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, ध्यान रखिएगा,
भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो हमें इस बात पे फोकस करना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अगला है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। अगला एक आता है क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। तीन क्वेश्चन सीमा का रेखा, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन एक आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, डुरंड रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और बनता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गुजरात क्षेत्र में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो 24वीं सीमांतर रेखा, 24वीं सीमांतर रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गुजरात वाला कच्छ का जो क्षेत्र है, कच्छ का रण वाला, उस क्षेत्र में कौन सी सीमा रेखा का निर्धारण होता है, तो 24वीं सीमांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक कहता है कि भारत को दो भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। भारत को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर को उत्तर भारत और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण को दक्षिण भारत, या इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। भारत को दो भागों में बांटकर देखा जाए तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत। विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर को उत्तर भारत, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण को दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब यहाँ पे तीन शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आता है प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। दूसरा आता है द्वीप और तीसरा आता है खाड़ी, ठीक। इन तीनों शब्दों का क्या क्या अर्थ होगा इसे हमें जानना जरूरी है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। द्वीप का मतलब है जैसे आपका अंडमान निकोबार, जैसे आपका लक्षद्वीप, इसका मतलब यह है जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक। खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी है, तो खाड़ी का मतलब यह है कि एक तरफ से जल से घिरा हो और तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो तीनों शब्दों का अंतर है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे आपको बहुत मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यहां पे हो गया, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ये आपका ये आपका खंभात की खाड़ी है, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्षेत्र खंभात की खाड़ी है।
ये वाला क्षेत्र आपका कच्छ की खाड़ी है। ठीक। भारत और श्रीलंका के बीच में ध्यान रखिएगा एक आदम का ब्रिज है। ठीक। भारत और श्रीलंका के बीच में यह वाला क्षेत्र आदम का ब्रिज है। आदम का ब्रिज। ठीक। इस आदम के ब्रिज के उत्तर को ध्यान रखिएगा, उत्तर वाला जो भाग है पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि। ठीक। जबकि दक्षिण वाले भाग को आदम के बीच के उत्तर को पाक जल संधि, आदम के बीच के दक्षिण को ध्यान रखिएगा मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। मन्नार की खाड़ी। ये खूब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में जो आदम का ब्रिज है उसके उत्तर तरफ कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। और उसके दक्षिण तरफ कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अब उस पे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है इधर? तो गुजरात है, राजस्थान। दो दो का पेयर बना के हम बताएंगे आपको। गुजरात, राजस्थान। ठीक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और इधर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम है। नोट करते चलिएगा। ठीक।